जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान और आज हम आपको बताएंगे कि आपने डे 1 से लेकर 3 मंथ तक आपके जो काफ हैं बच्चे आपके पास हैं उनको आपने कौन सी न्यूट्रिशन उनकी किस तरह सेट करनी है ताकि एक तो उनका पेट ना लटक सके और दूसरा जो वो 12 माह के अंदर अंदर प्रेग्नेंट हो सके। आपने अक्सर देखा होगा जब आप देहात में जाएं तो अगर किसी हमारा जो रवायती फार्मर है उसके पास 3 से 4 भैंसें हैं तो उसने 2 से 3 कटियाँ कट्टे बांधे होंगे तो उनका अक्सर का जो पेट है वो ज़मीन के साथ लग रहा होता है, लटक रहा होता है। तो अगर आप उनसे सवाल करें कि आप इसकी उम्र क्या है और आप इनको फीडिंग में क्या देते हैं तो वो आपको जवाब देगा कि इनकी उम्र जो है वो 9, किसी की 9 मंथ है, किसी की 10 मंथ है और हम फीडिंग में जो इसको है सब चारा ही ऑफर करते हैं। तो दूसरी साइड अगर आप देख लें जो हमारे कारपोरेट सेक्टर हैं और जहाँ दूसरे कमर्शियल डेयरी फार्म हैं जिन लोगों ने शेड बनाए हुए हैं उनकी जो बच्चियां हीफर हैं वो 1 साल के अंदर अंदर यानी कि 11 माह 10 माह के अंदर अंदर जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, उनको सीमन रख दिया जाता है। वो अपने सारे जो ब्रीडिंग टारगेट हैं वो 12 माह के अंदर अंदर उनसे अचीव कर लेते हैं, उनकी ब्रीडिंग हाइट भी वो अचीव कर लेते हैं, उसके बाद वेट भी अचीव कर लेते हैं। तो ऐसी क्या टेक्निक है उनके पास कि वो जो है वो 11 माह के अंदर अंदर अपनी जो हीफर होती है उसको प्रेग्नेंट करवा लेते हैं, जबकि हमारा जो लोकल फार्मर है, रवायती फार्मर है, वो 12 माह के अंदर अंदर उनसे सिर्फ और सिर्फ 120 केजी वेट ले सकता है। अपनी जो बच्चियां हैं उनके पास जो कटियां हैं तो वो 3 से 4 साल लगा देती हैं प्रेग्नेंट होने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आज हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। हम आपको बताते हैं कि आपने भी किस तरह अपने जो एनिमल है उनकी न्यूट्रिशन, जो काफ है आपके पास, उनकी न्यूट्रिशन सेट करनी है ताकि वो भी जो है वो 12 माह के अंदर अंदर, जब 12 नहीं तो 14 माह के अंदर अंदर जो है वो प्रेग्नेंट हो सकें। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपने डे 1 के ऊपर जब बच्चे की पैदाइश हो जाए तो जो कोलोस्ट्रम जिसे आप बोला कहते हैं या बोली कहते हैं वो आपने जितना बच्चे का दिल करे उतनी उसको पिलानी है। बेशक वो 2 लीटर पी जाए, 3 लीटर पी जाए या 4 लीटर पी जाए, आपने जो है वो उसे उतनी ही बोली जो है वो पिलानी है। बोली पिलाने का फ़ायदा ये होगा कि उसके अंदर जो है वो एंटीबॉडीज़, डिफरेंट टाइप्स की एंटीबॉडीज़ होंगी। तो जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो माँ एक कवरिंग के तौर पर काम करती है, उसको कोई भी इन्फेक्शन जो है वो बच्चे को नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होती है, जैसे ही माँ की डिलीवरी होती है, बच्चा डिलीवर हो जाता है, पार्चुरेशन के बाद बच्चा डिलीवर हो जाता है जैसे ही, तो बच्चे ने जो है वो अपने जो इर्द गिर्द उसके मुख्तलिफ टाइप्स के बैक्टीरिया, वायरस, जरासीम होते हैं उनसे जो है वो फाइट करनी होती है। तो उसके लिए उसे जो है उस अपनी जो इम्यूनिटी है, अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त है, उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। तो इसके लिए ये सबसे अहम बात है कि पहली आपने जो है वो बोली जो है वो बच्चे को देनी है और कोशिश करनी है आपने कि 2 से 4 घंटे के अंदर अंदर जो है वो आप जो है वो बोली बच्चे को पिला दें। इसका फ़ायदा ये होगा 2 से 4 घंटे के अंदर अंदर जो बच्चे का जो एबोमेज़म होता है जिसे हम ट्रू स्टमक बोलते हैं, उसमें मैक्सिमम जो है अब अब्जॉर्प्शन की मैक्सिमम एबिलिटी 2 से 4 घंटे के अंदर होती है। उसके बाद जो है वो उसकी एबिलिटी कम हो जाती है। इसके बाद आपने जो है वो डे 10 तक जो बच्चा हो काफ है उसको आपने 10% बॉडी वेट के लिहाज से दूध देना है। 10% बॉडी वेट के लिहाज से इस तरह के अगर उसका जो वेट है वो 40 केजी है तो आपने 4 लीटर उसे दूध देना है। अगर 30 केजी है तो आपने जो है वो 3 लीटर दूध देना है। इस हिसाब से आपने पैटर्न सेट कर लेना। ये सारी चीज़ें आपने 10 दिन तक ऐसे आपने उसको दूध देना है। 10 दिन के बाद आपने दूध भी देना है उसको 10% बॉडी वेट के लिहाज से, जितना दूध बनता हुआ उससे आपने 1 या 2 लीटर एक्स्ट्रा देना है। क्योंकि हाँ, हमने ये इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप जो है वो 10% बॉडी वेट से ज़्यादा दूध देंगे अपने बच्चों को, जो आपके पास काफ होंगे, हीफर्स होंगी, तो उनको अगर आप 10% बॉडी वेट से ज़्यादा दूध देंगे तो वो ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारी हीफर हैं, इधर 2 हीफर हैं, हम आपको दिखा देते हैं। तो इस हीफर की जो है इसकी तकरीबन इसकी उम्र जो है वो इस वक्त 20 दिन है। तो आप देख सकते हैं इसका जो वज़न है वो 65 किलो से लेकर 70 किलो तक है, जबकि दूसरी जो हमारी हीफर है वो सिर्फ और सिर्फ 14 दिन की है। 14 दिन की है और उसका भी जो वज़न है वो 50 किलो से ऊपर ही है। असल में वो प्री मैच्योर बर्थ थी, उसका जो बाय बर्थ वेट आया था वो तकरीबन 22-23 किलो था, इसलिए उसकी थोड़ी सी ग्रोथ में फ़र्क है। तो आपने भी इसी तरह जो है वो इनकी केयर करनी है। और उसके बाद 10 दिन के बाद आपने इनके आगे काफ स्टार्टर रख देना है। काफ स्टार्टर बेसिकली एक टाइप का वंडा ही है, एक ऐसी खुश्क फीड है जो कि आपने जब बच्चा दूध पी रहा होगा तो उसके साथ साथ आपने अपने बच्चों को देनी है, काफ को देनी है, ताकि वो उसे कंज्यूम कर सके। काफ स्टार्टर आपने उसके आगे रख देना है और साथ में आपने पानी भी जो है वो उसे ऑफर कर देना है। पानी का आपने ये ख्याल करना है कि दूध पिलाने से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद जो है वो आपने शेड में से पानी उठा लेना है, ताकि जो बच्चा है वो दूध पी रहा हो तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो पानी ना पी सके।
तो 10 दिन के लिए 10% बॉडी वेट के लिहाज से दूध पिलाने का इसलिए कहा है क्योंकि जो 10 से 15 दिन पहले होते हैं किसी भी काफ के, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इस 10 दिन के दौरान अगर बच्चे को डायरिया लग जाए या कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम का कोई इशू हो जाए तो फिर वो एक तो मोर्टेलिटी के चांस होते हैं, डेथ रेशो जो है उनमें बहुत ज़्यादा होती है, और दूसरा जो है वो अगर ठीक भी हो जाए तो वो उस तरह जो है थ्रू आउट अपनी लाइफ में प्रोडक्शन नहीं दे सकते जैसे उन्होंने पहले देनी थी। तो आपने इन चंद बातों का ख्याल रखना है। बात हम आपको बता दें कि 2 माह तक आपने काफ को बॉयल करके दूध बिल्कुल नहीं देना। इसकी मेन वजह यह है कि जो इनके एबोमेज़म के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसे रेनिन कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दूध के अंदर एक प्रोटीन होती है, कोलेस्ट्रॉल के अंदर भी, दूध के अंदर भी, कैजीन प्रोटीन, वो सिर्फ कैजीन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता होता है। तो जब आप उसको बॉयल करके देते हैं तो जो कैजीन प्रोटीन है उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसलिए वो उसको जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता। और काफ स्टार्टर देने का बेसिकली फ़ायदा आपको ये होगा 10 दिन पर जब आप काफ स्टार्टर देंगे कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके जो र्यूमन है उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई होती, वो सिर्फ एबोमेज़म होता है उसके अंदर, और एबोमेज़म रेटिकुलम होता है उसके अंदर ओमेज़म, और जबकि जो इसका स्टमक है, र्यूमन जिसमें खुराक स्टोर होती है, वो डेवलप नहीं हुआ होता, वो आस्ता आस्ता डेवलप होता है। तो जो आप काफ स्टार्टर देते हैं उससे जो है वो वोलाटाइल फैटी एसिड बनते हैं जो कि र्यूमन की डेवलपमेंट करवाते हैं। तकरीबन 2.5 माह से लेकर 3 माह की उम्र में है जो है वो आस्ता आस्ता उसका जो र्यूमन है वो डेवलप होता है, फिर वो जो है वो खुराक को डाइजेस्ट करना स्टार्ट करता है। तो आप लोकल फार्मर को अगर देख लें तो वो इसी बात की उन्हें समझ नहीं लगती कि वो जो है वो दूसरे दिन ही अपने जो उनका छोटा बच्चा होता है उसके आगे जो है वो सब चारा रख देते हैं, जिसकी वजह से ना तो जो है वो बच्चा के अंदर र्यूमन बना ही नहीं होता, मैदा जो है उसका वो बना ही नहीं होता, तो वो कैसे डाइजेस्ट कर लेगा खुराक को। तो फिर इस वजह से उनका जो पेट है वो लटकना स्टार्ट हो जाता है। जब पेट लटकना स्टार्ट हो जाता है तो वो जब पेट लटकना स्टार्ट हो जाता है तो फिर वो ग्रोथ नहीं करता, ना तो उसकी हाइट इंक्रीज़ होती है और ना ही वो बॉडी वेट जो है वो उसको अटेन कर सकते हैं, मैक्सिमम जो है वो अटेन कर सकते हैं। तो इसलिए आपने इन बातों का ख्याल रखना है। आपने जो है वो 3 माह तक सिर्फ काफ स्टार्टर और साथ में मिल्क देना है, और वीनिंग आपने करनी उम्र को देखकर आपने वीनिंग बिल्कुल नहीं करनी। आपने वीनिंग करनी है जब आपका जो काफ है वो 800 ग्राम से लेकर 1 केजी जो है वो काफ स्टार्टर कंज्यूम करना स्टार्ट कर दे, और इसके साथ साथ 85 किलो से लेकर 90 किलो जो है वो अपना वेट गेन कर ले, तो फिर आपने वीनिंग करनी है। बेशक वो आप जो है वो 2 माह के अंदर अंदर उससे ये वाला वेट गेन करवा लें, या फिर आप 3 माह लग जाएं आपको, फिर आपने जो है वो आस्ता आस्ता उसका दूध बंद करवा के उसकी वीनिंग करनी है। लेकिन आपने फिर जो है वो फोरज तभी ऐड करना है आपने जब उसका जो है वो 3 माह गुजर जाए, फिर आपने उसके अंदर जो है वो खुश्क चारा जिसे लूसन की हे कहते हैं वो आपने ऐड करनी है। आपने सबज चारा 6 माह तक अपने जानवरों को बिल्कुल नहीं देना। उसके हमारे जो अक्सर रवायती फार्मर हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा सीमन रखवा लेते हैं अपनी काव के अंदर, तो फिर जो उनके वलैती बच्चे आते हैं, होलिस्टीन फ्रीजियन बच्चे आते हैं, तो वो थोड़ा सा प्योर की तरफ होते हैं, तो वो ऐसा होता है कि उनको जो है वो चिच्चड़ लग जाते हैं। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने डे 2 पर जो है वो दूसरे दिन जो अपने बच्चे को 1 सीसी आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन जल्द लगा देना है, और उसके 1 दिन बाद आपने ब्यूटालैक्स या ब्यूपरालैक्स जिसमें बिपारवाक्योन मेडिसिन ड्रग ऑफ चॉइस है थलीरिया की, आपने वो भी जो है 2 सीसी गोश्त के अंदर लगा देना अपने बच्चों को, अब जो काफ हुए आपके पास है, ताकि उनको चिच्चड़ ना लग सके। हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है या फिर कमर्शियल डेयरी फार्म है, उधर तो अपना डॉक्टर हजरात की पूरी एक टीम होती है, कंसल्टेंट होते हैं, डीवीएम डॉक्टर होते हैं, उसके बाद LADVA पूरी एक टीम होती है, तो वो तो इन सारी चीज़ों को देख लेते हैं, उनको सारा पता है, सारी इन्फॉर्मेशन है कि डे 1 से लेकर 3 मंथ तक आपने कैसे इसको क्या क्या न्यूट्रिशन में देना है, उसके बाद 6 मंथ तक कैसे न्यूट्रिशन करनी है, उसके बाद 12 मंथ तक कौन सी खुराक देनी है। लेकिन हमारे लोकल फार्मर को नहीं पता, तो आज हमने आपको डे 1 से लेकर 3 मंथ तक का बता दिया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है वो 3 मंथ से लेकर 6 मंथ तक बताएंगे। एक और इधर आपको मैं बात बता दूं कि जो आप हिफर तैयार करनी होती है 1 साल के अंदर अंदर, जो डेयरी फार्म वाले शेड वाले हजरात हैं वो हिफर तैयार करते हैं, कमर्शियल सेटअप वाले, उनका भी उतना ही खर्चा आता है जो कि एक लोकल फार्मर का आता है। वो एक खर्चा जो है वो अपना जो हीफर तैयार करने में फ़र्ज़ करें 2 लाख से 2.5 लाख एक खर्चा होता है, तो वो 2.5 लाख रुपया जो है वो 1 साल के अंदर अंदर लगा लेते हैं अपनी हीफर के ऊपर। लेकिन जो हमारा रवायती फार्मर है जो कि मॉडर्न तरीके से फार्मिंग नहीं कर रहा, तो वो ऐसा करता है कि वो तकरीबन 3 साल के अंदर अंदर आस्ता आस्ता इंस्टॉलमेंट की शक्ल में उसके ऊपर पैसा लगाता रहता है, तो उसकी जो फिर है वो ग्रोथ भी नहीं आती, और वो जो है वो 4 माह के बाद प्रेग्नेंट होती है, 4 साल के बाद वो प्रेग्नेंट होती है। तो ये आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करना है कि आपने
वो वाले पैसे जो लगाने हैं वो आपने 1 साल लगाकर अगले साल आपने प्रॉफिट में चले जाना है, या फिर आपने 3 साल उसके ऊपर आस्ता आस्ता लगाते रहना है। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर ही हैं। बाकी हम आपको इधर, मैं इस वक्त प्रीमियम डेयरी फार्म पर मौजूद हूँ, तो हम आपको अपनी ये 2 हीपर हैं, हम आपको दिखा देते हैं। हमने इनके आगे कास्ट आटा भी रखा हुआ है, पानी अभी हमने इनके आगे से उठा लिया है इनको, क्योंकि फीड करवाना है हमने। और ये हमने साथ में है भी रखी हुई है, लेकिन आप जो है स्टार्टिंग में है बिल्कुल ना रखें, ये आप जो है वो स्टार्टिंग में है ना रखें। तो माशाल्लाह देखें, हमारी हीफर से देखें आप, इनकी एक्टिवनेस चेक करें, स्मार्टनेस चेक करें आप, इनका किसी का भी पेट नहीं लटका हुआ, माशाल्लाह एक्टिव है और स्मार्टनेस है। इसी तरह आपके बच्चे भी जो है काफ जो है वो ग्रो करेंगे, जब तक आप उनको जो है वो मॉडर्न तरीके के साथ उनका जो न्यूट्रिशन प्लान है अच्छी तरह प्लान करेंगे, ताकि वो जो है वो आपको 12 माह के अंदर अंदर जो है वो इस काबिल कर सकें अपने आप को कि उनको आप जो है वो सीमन रख सकें। तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।